अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अगर आप हुजूर ताजुश शरिया से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं तो इंतहाई इत्मीनान व सुकून के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और आज के इजलास से जो पैगाम आपको दिया जाए वो पैगाम दिल के गुलदस्ते में सजाकर मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने का काम करें। यह आपकी खुशनसीबी है कि आलमे इस्लाम की अजीम शख्सियत वारिसे उलूमे आला हजरत काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद कायम मकाम मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा साहब क़िबला मद्दतल्लाहुल आली को अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया के बगल में हुजूर ताजुश शरिया के शहजादे गिरामी कायदे मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा असजद रजा साहब क़िबला मद्दतल्लाहुल आली भी तशरीफ फरमा। इस स्टेज पर दुनियाई इल्म व अदब की मारूफ व मशहूर शख्सियत हजारों हजार उलमा और मुफ्तियाने किराम के उस्ताजुल असातिज़ा मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत फ़ुयूज़ुहुम भी तशरीफ फरमा। मेरे मुहिब्बे गिरामी पैकर इल्म अदब हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब क़िबला कश्मीरी मद्दतल्लाहुल आली भी तशरीफ फरमा। आप हजरात हुजूर ताजुश शरिया मद्दतल्लाहुल आली का अपने माथे की निगाहों से दीदार करें और दिल के कानों से मेरे पैगाम को सुने। इंसानों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर जिसकी काउंटिंग और जिसकी गिनती हम लोगों के बस में नहीं है, ये सब हुजूर ताजुश शरिया मद्दतल्लाहुल आली की मकबूलियत और महबूबियत की दलील है कि हुजूर ताजुश शरिया
जिस आबादी में कदम रखते हैं इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ता है। जिस वीराने में कदम रखते हैं सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं चाहे गोरे हो या काले हो, हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली को देखते रह जाते हैं। हुज्जतुल इस्लाम के आईने कमालो जमाल को देखने के बाद न जाने कितने गोरे और कितने काले हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके सुन्नियत के दामन से वाबिस्ता हो जाते हैं। आज जो लोग अपने आप को मुनाजिर इस्लाम कह रहे हैं और ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हुजूर ताजुश शरिया को काज़ीउल क़ुज़ात किसने बनाया है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने हिंदुस्तान में कितने मुनाजरे किए हैं कि तुम अपने आप को मुनाजिर इस्लाम कह रहे हो। मेरा अपना यकीन है कि तुमने आज तक मुनाजरे की किसी मजलिस में शिरकत भी नहीं की होगी, शरायते मुनाजरा भी नहीं तय किया होगा, किसी मुनाजरे की महफिल में आज तक तुम्हारी शिरकत ही नहीं हुई है और तुम आपको मुनाजरे इस्लाम कह रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ हुजूर मद्दजिल्लहुल आली हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत फ़यज़ून ने हिंदुस्तान में दर्जनों मुनाजरे किए हैं। सैकड़ों मुनाजरे में शरायते मुनाजरा तय करके आपने तहरीरी तौर पर भेजे हैं और जहां खुद नहीं जा सके मुहद्दिस कबीर ने अपने शागिर्दों को भेजा है और पर्दे के पीछे से बैठकर मुनाजरे की बारीकियों को समझाया है, तब जाकर के सुन्नियों को फतह मुबीन हासिल हुई है। मुहद्दिस कबीर हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुनाजिर हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी जबान से नहीं कहा हम मुनाजिर हैं। और तुमने किसी मुनाजरे में शिरकत नहीं की, मुनाजरे की महफिल में शरीक नहीं हुए और तुम कहते हो कि हम मुनाजिर इस्लाम हैं। पीलीभीत में पैदा होने से कोई मुनाजिर नहीं हो जाता। ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली हिंदुस्तान के काज़ीउल क़ुज़ात हैं और तुम सवाल उठाते हो कि ताजुश शरिया को काज़ीउल क़ुज़ात किसने बनाया। मैं पूछता हूँ आला हजरत अज़ीमुल बरकत को काज़ीउल क़ुज़ात किसने बनाया। तुम सवाल उठाते हो कि ताजुश शरिया को काज़ीउल क़ुज़ात किसने बनाया। मैं पूछता हूं कि आला हजरत को काज़ीउल क़ुज़ात किसने बनाया था। आला हजरत अपने जमाने में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के काज़ीउल क़ुज़ात थे और उसी हैसियत से आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने सदरुश शरिया को पूरे हिंदुस्तान का काजी मुकर्रर फरमाया। और जब आप काजी की तकर्रुरी फरमा रहे थे तो आपने फरमाया अल्लाह और रसूल की बारगाह से जो इख्तियार मिला है उसी इख्तियार की बुनियाद पर मैं हिंदुस्तान का आपको काजी मुकर्रर करता हूँ। आज से आपके फैसले की वही हैसियत होगी जो किसी काजी इस्लाम के फैसले की हैसियत होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत चूंकि अपने जमाने में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम थे, इसलिए अल्लाह और रसूल की तरफ से काज़ीउल क़ुज़ात के लिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुंतखब थे। उसी तरह आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम ताजुश शरिया है, इसलिए अल्लाह और रसूल की बारगाह से ताजुश शरिया ही काज़ीउल क़ुज़ात की हैसियत से मुंतखब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कई महीनों से एक कज़िया चल रहा है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा है कि मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने फलां साहब के ससुर को देवबंदी कह दिया और चूंकि वो देवबंदी नहीं है सुन्नी है, इसलिए किसी मुसलमान को देवबंदी कहना चूंकि कुफ्र है। मुहद्दिस कबीर पर कुफ्र पलट गया। अब मुहद्दिस कबीर तौबा करें, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करें। सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां हुजूर मुहद्दिस कबीर को दी गई और ऐसे लोगों ने गालियां दी हैं जो मुहद्दिस कबीर के सामने एक सतर अरबी किताब की इबारत भी नहीं पढ़ सकते, फारसी किताब का तर्जमा भी नहीं कर सकते, मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में एक हदीस की इशारा भी नहीं कर सकते। वो आज मुहद्दिस कबीर को गालियां दे रहे हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप ने,
तुमको तहजीब नहीं सिखाई है, तुम इंसानियत से बिल्कुल आरी हो। बड़े और छोटे का फर्क भी अब खत्म हो गया है। जिस आलिम रब्बानी ने हिंदुस्तान में हजारों शागिर्द पैदा किए, हजारों मुफ्ती पैदा किए, हजारों मुहद्दिस पैदा किए, उसकी शान में तुम गुस्ताखियां कर रहे हो और उसको काफिर करार दे रहे हो। जब ये कजिया हद से आगे बढ़ा, सोशल मीडिया पर इख्तलाफ बढ़ा, हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली ने इस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए, ताकि सुन्नियत का नुकसान न हो, दोनों फरीक को नोटिस जारी किया कि दोनों मेरी बारगाह में आए, अपनी अपनी बातें दलाइल के साथ रखें और किताब सुन्नत की रोशनी में जो फैसला होगा वो सुना दिया जाएगा। जब जब मुहद्दिस कबीर को बुलाया गया, मुहद्दिस कबीर जाते रहे, सफाई पेश करते रहे, लेकिन शैतान की तरह जो अकड़ गया वो पीली भीती ही में रुक गया। मुहद्दिस कबीर मद्दजिल्लहुल आली के मुकाबले में ताजुश शरिया की बारगाह में उसको जाने की जुरात नहीं हुई। बार बार नोटिस भेजी गई, उसका कोई जवाब नहीं। ताजुश शरिया की बारगाह में बुलाया गया, इस मगरूर ने ताजुश शरिया की बारगाह में जाने से इनकार कर दिया। अगर इसके बाप ने इसको सिखाया होता, इसको तहजीब दी होती, इसको इल्म से आरास्ता किया होता, इसको मशवरा दिया होता कि बड़ों का हुक्म है, बेटे सर के बल जाओ, ताजुश शरिया अपने हैं, जो हुक्म होगा किताब सुन्नत की रोशनी में जाहिर फरमाएंगे, तुम भी तस्लीम कर लोगे और मुहद्दिस कबीर भी तस्लीम कर लेंगे। मुहद्दिस कबीर जाते रहे, लेकिन सनाबिल मियां एक मर्तबा भी हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में नहीं पहुंचे। और फिर 10 शव्वालुल मुकम्मर को अजमेर मुकद्दस से जाहिलाना फतवा जारी किया गया कि जिसने किसी सुन्नी को देवबंदी कहा, देवबंदी कहने वाला काफिर है, उस पर तौबा, तजदीद ईमान और निकाह वाजिब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी मुसलमान को देवबंदी कहना मुतलकन कुफ्र है या उसमें कुछ तफसील है? आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, हुजूर शारह बुखारी ने और खुद हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली अपने फतवों में तफसील करते हैं कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बरबिनाए एतकाद देवबंदी कहे या काफिर कहे या मुनाफिक कहे या हिंदू कहे या पंडित कहे या पुजारी कहे या पादरी कहे या यहूदी कहे या ईसाई कहे, अगर बरबिनाए एतकाद कह रहा है तो कायल के ऊपर कुफ्र पलट जाएगा। और बरबिनाए एतकाद नहीं कह रहा है, सब शबम के तौर पर कह रहा है या किसी और वजह से कह रहा है, तो कायल पर हुक्म कुफ्र नहीं पलटेगा। यही दुर्रे मुख्तार में भी लिखा हुआ है। उठाओ दुर्रे मुख्तार, किताबुल हुदूद, बाबु ताजीर। दुर्रे मुख्तार की इबारत यह है, व उज़िर शातिम बिया काफिर व हल युकफ़रो यानी तक़दल मुस्लिमा काफिरन नअम व इल्ला ला व बिहिल युफ्ता। जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहा उसके लिए ताजीर है, लेकिन क्या उसकी तकफीर होगी या नहीं होगी? तो फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान को एतकादन काफिर कहा है तो उसकी तकफीर होगी, वरना तकफीर नहीं होगी। और इसी पर फतवा है। यही हुक्म है किसी को देवबंदी कहने का, यही हुक्म है ईसाई कहने का, यही हुक्म है हिंदू कहने का, यही हुक्म है शिया कहने का। फुक़हा किराम इसमें तफसील बयान करते हैं, जब तक बरबिनाए एतकाद न कहा हो कहने वाले पर कुफ्र नहीं पलटेगा। फुक़हा किराम तो ये भी फरमाते हैं कि अगर कायल से कुफ्रे सरी जाहिर हो और वो कुफ्रे सरी मुतबय्यन हो, लेकिन उस वक्त तक उस कायल की तकफीर नहीं होगी जब तक शुबहा फिल कलाम, शुबहा फिल तकल्लुम, शुबहा फिल मुतकल्लिम मौजूद है। सबूत के लिए उठाओ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का रिसाला अल मौतुल अहमर, सबूत के लिए उठाओ आला हजरत अज़ीमुल बरकत का रिसाला अल क़बतुश शहादिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जब तक इन तीनों शुबहात में से कोई शुबहा मौजूद है, कायल की तकफीर नहीं हो सकती है। जब कुफ्र सही का ये आलम है कि अदना शुबहा ये कायल को तकफीर से बचा ले रहा है, तो जिस आदमी ने वो जुमला कहा हो जो जुमला कई माना का एहतिमाल रखता है, तो वहां बिना तफसील कायल की तकफीर करना ये फतवा रिज़विया के खिलाफ है, फतवा मुस्तफ़विया के खिलाफ है, फतवा शारह बुखारी के खिलाफ है, अल्लामा शामी की तसरीहात के खिलाफ है, बल्कि रसूलुल्लाह की हदीस के भी खिलाफ है। आइए मैं रसूल पाक की कुछ हदीसें आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश कर दूं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत का एक रिसाला है अल अमन वल उला,
बहुत ही शानदार रिसाला है। हुजूर ताजुश शरिया ने उस रिसाले की अरबी जबान में तारीफ फरमाई है, उसका तर्जमा फरमाया, और तर्जमा इस कदर रवा दवा है कि पढ़ने से ये एहसास ही नहीं होता कि ये किसी किताब का तर्जमा है, महसूस ये होता है कि ये मुस्तकिल किताब है। आला हजरत अजीमुल बरकत उसमें एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत उमर की ज़ौजा मोहतरमा हैं और हजरत अली और हजरत फातिमा की दुख्तर हैं। एक मर्तबा हजरत उमर ने हजरत उम्मे कुलसूम को बुलाया, देखा कि उम्मे कुलसूम रो रही हैं, पूछा तुम क्यों रो रही हो? तो हजरत उम्मे कुलसूम ने फरमाया, हाज़ल यहूदियो तानी काबल अहबारे इन्नका अला बाबि मिन अबवाबि जहन्नमा। ये यहूदी यानी काबे अहबार ये कहता है कि आप जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजे पर हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनको बारगाह रिसालत से इल्मे जाहिर और इल्मे बातिन भी मिला था, आप फरमाते हैं माशा अल्लाह, अल्लाह ने मुझको सईद पैदा फरमाया है। फिर आपने काबे अहबार को बुलाया। काबे अहबार पहले यहूदी थे, तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, अहदे फारूकी में मुसलमान हुए, कुरान के बहुत बड़े आलिम हुए। हजरत काबे अहबार को हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया और पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या क्या कहते हो? हजरत काबे अहबार ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे बारे में जल्दी न करें, जिलहिज्जा का महीना अभी खत्म भी नहीं हो पाएगा कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये क्या मामला है, कभी तू जन्नत में और कभी तू जहन्नम में बता रहा है? तो हजरत काबे अहबार फरमाते हैं कि मैं किताबुल्लाह में पाता हूँ कि आप जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजे पर खड़े हैं और लोगों को जहन्नम में गिरने से रोक रहे हैं। जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो लोग क़यामत तक जहन्नम में गिरते रहेंगे, लेकिन कोई नहीं उन्हें बचाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत उम्मे कुलसूम ने इस रिवायत में हजरत काबे अहबार को यहूदी कहा, तो क्या यहूदी कहने की वजह से उनके ऊपर कुफ्र पलट गया? हजरत उमर के सामने कहा जिनकी राय किताबुल्लाह के मुवाफिक हुआ करती थी। हजरत उमर ने यह नहीं फरमाया कि तुमने एक मुसलमान को यहूदी कह दिया इसलिए तुम्हारे ऊपर कुफ्र पलट गया, इसलिए कि हजरत उमर को मालूम था कि जब तक बरबिनाए एतकाद किसी को यहूदी ना कहा जाए कायल पर तकफीर नहीं होगी। लेकिन न जाने किन जज्बात में आकर हुजूर मुहद्दिस कबीर की अदावत और दुश्मनी में आकर इन्होंने बिला तफसील हुजूर मुहद्दिस कबीर पर कुफ्र का फतवा ठोक दिया। चूंकि ये फतवा रिजविया के खिलाफ है, इसलिए हम इस फतवे को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। कल भी फतवा रिजविया के खिलाफ जब फतवा दिया गया था तो हमने उस फतवे को मानने से इनकार कर दिया, और आज भी फतवा रिजविया के खिलाफ जो फतवा दिया जाएगा हम उस फतवे को मानने से इनकार करते हैं। हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल हाँ जी माशाअल्लाह हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली का इल्म देखो, इल्म नहीं इल्म का समंदर है। हुजूर ताजुश शरिया फरमा रहे हैं कि हजरत अबू जर गिफारी ने भी काबे अहबार को यहूदी कहा था। बताओ, हजरत अबू जर गिफारी तो सहाबी हैं, हजरत उम्मे कुलसूम ताबई हैं, ये यहूदी कह रहे हैं, लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ्र का फतवा नहीं ठोका, इसलिए कि उनकी तरबियत बारगाहे रसूल पाक में हुई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि जब तक बरबिनाए एतकाद किसी को काफिर न कहा जाए, यहूदी न कहा जाए, ईसाई न कहा जाए, उस वक्त तक कायल की तकफीर नहीं हो सकती। और मुहद्दिस कबीर ने जो जुमला कहा वो तो कई मानों का मुहतमिल है। और दुर्रे मुख्तार में किताबुल जिहाद बाबुल मुर्तद में लिखा हुआ है, इज़ा कान फिल मसअलति वजूहुन तुजिबुल कुफ्र व वाहिदुन यमनअहु फअलल मुफ्ती अन यमीला इला मा यमनअहु। अगर किसी कलमे में किसी जुमले में
कई वजूहे तकफीर हो, लेकिन एक वजह ऐसी हो जो कुफरी नहीं हो, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि कायल की मुराद पूछे बगैर उस तवजीह को, उस सबब को सामने रखे जिसकी बुनियाद पर कायल की तकफीर न हो सके। मगर मुहद्दिसे कबीर जिंदा है, कायल मौजूद है, इन्होंने मुहद्दिसे कबीर से इनकी मुराद नहीं पूछी, मुतलकन मुहद्दिसे कबीर की तरफ कुफ्र को लौटा दिया। ये फतवा बता रहा है कि ये फतवा लिखने वाला भी जाहिल है, और इस फतवे पर जिन जिन लोगों ने दस्तखत किया है सब के सब जाहिल है, कभी दारुल इफ्ता का मुंह नहीं देखा। और दूसरी रिवायत सुनो, अबू दाऊद जिल्दे सानी किताबुस सुन्ना बाबु तरकी सलाम अला अहलिल अहवा, उसमें यह हदीस मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हजरत सफिया का ऊंट बीमार हो गया। हजरत ज़ैनब बिनते जहश के पास एक जायद ऊंट था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपना एक जायद ऊंट सफिया को दे दो। हजरत ज़ैनब ने फरमाया अना उती तिलकल यहूदियता, भला मैं उस यहूदीन को अपना ऊंट दूं? मैं उस यहूदीन को अपना ऊंट नहीं दूंगी। नबी पाक इस जुमले से सख्त नाराज हुए, कतई ताल्लुक फरमा लिया, और कतई ताल्लुक का सिलसिला तकरीबन 2.5 माह तक जारी रहा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि ऐ ज़ैनब बिनते जहश, चूंकि तुमने सफिया को यहूदीन कह दिया और सफिया मुसलमान हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर कुफ्र को पलटा दिया गया है। तुम तौबा करो, तजदीद ईमान और निकाह करो। नबी अकरम ने यह फैसला न सुनाया जिस नबी ने यह फरमाया था अय्युमा इमरईन क़ाल ले अखी काफिर फकद बाअ बिहा अहदुहुमा, जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को काफिर कहा तो दोनों में से किसी न किसी पर यह कुफ्र पलटेगा। जिसको काफिर कहा अगर उसमें कुफ्र की कोई बात मौजूद है तब तो ठीक, वरना कहने वाले पर कुफ्र पलट जाएगा। उसी नबी के सामने हजरत ज़ैनब हजरत सफिया को यहूदीन कह रही हैं, लेकिन नबी अकरम ये फैसला नहीं दे रहे हैं कि चूंकि तुमने एक मुसलमान को यहूदी कह दिया इसलिए तुम पर कुफ्र पलट गया। क्योंकि नबी को मालूम था कि ज़ैनब बिनते जहश बर बिनाए एतकाद नहीं यहूदीन कह रही हैं, बल्कि यहूदीयुल अस्ल होने की वजह से उन्हें यहूदी कह रही है। और जब किसी और वजह से हिंदू कहा जाए, काफिर कहा जाए, यहूदी कहा जाए, ईसाई कहा जाए, बर बिनाए एतकाद न कहा जाए तो कायल की तकफीर नहीं हो सकती है। इसलिए तुम्हारा फतवा रसूलुल्लाह के हदीस के भी खिलाफ है, उमर के अमल के भी खिलाफ है, फतवा रिजविया के भी खिलाफ है। इसलिए तुम्हारा फैसला, तुम्हारा फतवा तस्लीम नहीं किया जाएगा। फतवा वो माना जाएगा जो हुजूर ताजुश शरिया ने सादिर फरमाया। हुजूर ताजुश शरिया ने साफ और वाज़ेह लफ्जों में लिख दिया, मुहद्दिसे कबीर पर कोई इल्जाम साबित नहीं। और बरबिनाई शोहरत जब किसी को देवबंदी कह दिया गया तो चूंकि शोहरत की बुनियाद पर उसने देवबंदी कहा है, बतौर सब्बो शतम के नहीं कहा है कि उसके ऊपर तौबा वाजिब हो जाए, बरबिनाई तकाद नहीं कहा है कि उसके ऊपर कुफ्र पलट जाए, शोहरत की बुनियाद पर कहा है, इसलिए कायल पर कोई इल्जाम साबित नहीं होता। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल अमनो वल उला में और अपने एक रिसाला जो बैअत व इरादत के सिलसिले में है, आला हजरत अजीमुल बरकत नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअत वल खिलाफा में तहरीर फरमाते हैं, शोहरत वो चीज है कि रिश्ते खिलाफत दरकिनार, रिश्ते नसब के सदहा अहकाम हलाल व हराम वह हुकूक व ज़िमाम का मदार है, शरअन अक़लन उर्फन हर तरह साबित हो जाता है। हम शहादत देते हैं कि सिद्दीक़ अकबर अबू क़हाफ़ा के बेटे हैं, हम शहादत देते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं। यहाँ सिवाय शोहरत के हमारे पास क्या दलील मौजूद है? आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने जाहिर फरमा दिया कि शोहरत को क्या मकाम हासिल है। उसी में एक सफ़ा आगे आला हजरत लिखते हैं, दूर क्यों जाइए, सलासिले तरीक़त को देखिए, हर सिलसिले में बतवस्सुते हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली से
से इंतिसाब मौजूद है, लेकिन जमाहीरे अकाबिरे अइम्मे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हसन बसरी को हजरत अली से समाअत साबित नहीं है, लेकिन दलील शोहरत कहती है कि हसन बसरी हजरत अली के खलीफा व मुजाज हैं। उसी शोहरत की बुनियाद पर तमाम सिलसिले हजरत अली तक पहुंचते हैं, हजरत अली से मुत्तसिल है। जब शोहरत का ये मकाम है तो शोहरत की बुनियाद पर अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को देवबंदी कह दिया तो कायल पर कोई इल्जाम नहीं है। और वक्त बहुत कम है, एक आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करके रुखसत हो रहा। हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली नाइब गौसुल वरा है, वारिसे उलूम आला हजरत है। आज जब ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली ने उनसे सरफे नजर कर लिया है, उनकी सरकशी और गुस्ताखी की बुनियाद पर, कल तक मुहद्दिसे कबीर की गुस्ताखियां कर रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन गुस्ताखी करते करते इतनी जुरात बढ़ गई कि ताजुश शरिया और अल्लामा असजद रज़ा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। आज का ये मजमा आम ये पैगाम दे दे कि हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन ताजुश शरिया और अल्लामा असजद की शान में अदना तौहीन हो तो किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मिनट आखिरी बात। आज ताजुश शरिया को ताजुश शरिया मानने से इनकार कर रहे हैं और एक नए ताजुश शरिया का इंतखाब किया जा रहा। अजमेर से एक गधा पकड़ कर ले आए, उस पर खूबसूरत जीन डाल दी, फूलदार चादर डाल दी, उनके कान में फूंक दिया कि हुजूर आप गधा नहीं है बल्कि आप तो बुराक हैं, तेजी के साथ आसमान पर पहुंच जाइए। मैं बताना ये चाहता हूं कि गधा अगर काबुल में पैदा हो तो वो घोड़ा नहीं हो जाएगा। अजमेर मुकद्दस में पैदा होने से कोई ताजुश शरिया नहीं हो जाएगा। ताजुश शरिया होने के लिए वारिस उलूम आला हजरत होना पड़ेगा। और इस दौर में पूरी दुनिया में तनहा ताजुश शरिया की जात वारिस उलूम आला हजरत। इसलिए हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली के मुकाबले में आने की जुर्रत न करें। बड़े बड़े कचकोलाहों ने माजी में हुजूर ताजुश शरिया से टकराने की गलती की। जिनके दरवाजे पर अकीदतमंदों की लाइन लगती थी, आज सन्नाटा छाया हुआ है। बड़े बड़े नामी गिरामी खतीब ताजुश शरिया से टकराने की कोशिश कर चुके हैं। जिनके अकाउंट में पहले 1 लाख जमा किया जाता था, तारीख मिलती थी, लेकिन आज उनके शेयर बाजार में इतनी गिरावट आ गई है कि 5000 पर तारीख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई तारीख लेने के लिए तैयार नहीं है। इन गुस्ताखों से इबरत हासिल करो। अगर तुमने ताजुश शरिया की शान में अदना गुस्ताखी की तो हम बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे, माँ की गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ताजुश शरिया की शान में कोई अदना गुस्ताखी करे हम उसकी जबान खींच लेंगे। ताजुश शरिया की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ताजुश शरिया को ताजुश शरिया किसने बनाया? ताजुश शरिया को काज़ीउल क़ुज़ात किसने बनाया? मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमको शेरे हिंदुस्तान किसने बनाया? क्या जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से ये बशारत लेकर तुम्हारे पास आए कि तुम शेरे हिंदुस्तान हो, या हिंदुस्तान के तमाम उलमा ने तुम्हारी दरिंदगी को देखकर इजमा कर लिया कि शेर तुम ही हो? तुम किस माना में शेर हो? अगर हकीकी माने के एतबार से शेर हो तो तुम चिड़िया खाने में जाकर रहो, जंगल में जाकर रहो। अगर माने मजाजी के एतबार से शेर हो यानी बहादुर, जरी, शुजा, तो क्या वजह है कि जब कश्मीर में तुमको पीटने के लिए एक मजमा दौड़ा था तो स्टेज छोड़कर तुम भाग चले थे और उसी दिन से तुम फातेह कश्मीर बन गए। अगर वाकई तुम बहादुर थे तो डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए था। स्टेज से भागने वाला कभी शेरे हिंदुस्तान नहीं हो सकता। इसलिए वक्त बहुत कम है। हुजूर ताजुश शरिया मद्दजिल्लहुल आली की मोहब्बत में इंसानों का एक समंदर यहां मौजे मार रहा है। आज की तारीख में उनकी भी एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 10 बाई 10 के कमरे में कॉन्फ्रेंस हो रही है।
लेकिन ताजुश शरिया की कॉन्फ्रेंस ने बता दिया कि हम अगरचे पीलीभीत में हैं लेकिन मोहब्बत तुमसे नहीं ताजुश शरिया से करते हैं, शहजादे आला हजरत से करते हैं, वारिस उलूम आला हजरत से करते हैं। और जब तक हमारे दिल में ताजुश शरिया की मोहब्बत धड़क रही है, ताजुश शरिया की शान में अदना गुस्ताखी की जाए तो किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। इतनी न बढ़ा पाकिये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़वा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िब।